दुनिया में कहर मचाने वाली इस महामारी ने अब भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया था। खतरे को भांपकर सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसने आम इंसान की जिंदगी पलट दी। दिन रात चलने वाली ट्रेनों के पहिए रुक गए और जनजीवन थम गया। कमाई नहीं है तो गुजारा कैसे करेंगे? इस चिंता में लोग शहर छोड़कर गांव घर का रुख करने लगे। कई प्रवासी मजदूरों ने हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। 24 घंटे गुलजार रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा छा गया। ट्रेन, बस और मेट्रो के सहारे काम पर जाने वाला आम आदमी घर में कैद हो गया। स्कूल और कॉलेज में होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन हो चली और ऑफिस के बजाय नौकरी घर से ही चलने लगी। पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर मुकेश की कंपनी ने भी वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में किराए का घर छोड़ दिया और होम टाउन वाले घर को ही ऑफिस बना लिया। ये सब कब तक चलना था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। मुकेश ने भी सोचा, फिर बिना मतलब के किराया क्यों भरा जाए। हालात सामान्य होते होते काफी समय भी लग गया। मुकेश की कंपनी ने अब वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया है। घर में रहकर बोर हो चुके मुकेश के चेहरे पर दिल्ली लौटने की खुशी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा नहीं टिकी। वजह थी बजट में किराए का घर ढूंढना। वापस लौटे तो मकानों का किराया आसमान छू रहा था। मुकेश सोच में पड़ गए कि जिस रफ्तार से सैलरी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा तेजी से किराया कैसे बढ़ गया। मुकेश ही नहीं बल्कि उनके जैसे करोड़ों हैं जिन्हें बढ़े हुए किरायों की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल बड़े शहरों में 90% लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, छोटे शहरों कस्बों से आते हैं। कोई पढ़ाई करने आता है, कोई नौकरी करने आता है, कोई छोटा मोटा काम करने आता है और ज़्यादातर ये लोग जो हैं किराए के घरों में ही रहते हैं और इनका हाल भी मुकेश के जैसा ही है। तो आखिर बड़े शहरों में किराए क्यों बढ़े और कितने बढ़े, समझते हैं। रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स के हाउसिंग रेंटल इंडेक्स के मुताबिक साल 2022 के पहले 9 महीने में देश के 13 प्रमुख शहरों में तिमाही दर तिमाही किराया बढ़ा है। पहली यानी जनवरी मार्च तिमाही में किराए में औसतन 4% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में किराए में 8.4% की वृद्धि रही। वहीं तीसरी यानी जुलाई सितंबर अवधि में रेंट में 5.2% की तेजी आई है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, नोएडा, पुणे और ठाणे शामिल हैं। किराया बढ़ने के इस गणित को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिसंबर 2021 में किसी घर का किराया 20,000 रुपए था। जनवरी मार्च तिमाही में किराए में 4% की बढ़त हुई तो रेंट बढ़कर 20,800 रुपए हो गया। अप्रैल जून तिमाही में जब 8.4% की बढ़ोतरी हुई तो इनका रेंट बढ़कर हो गया 22,547 रुपए। जुलाई सितंबर में यही किराया 5.2% बढ़ा और इसके बाद हो गया 23,719 रुपए। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो किराया इतना बढ़ गया? कोविड का कहर छटने के बाद ऑफिस फिर से खुल गए। इसके चलते लोगों ने वापस शहर का रुख किया और डिमांड में तेजी आई है। हालांकि डिमांड में तेजी के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ी, क्योंकि महामारी के दौरान हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी रुकावटें आईं। डिमांड और सप्लाई के मिसमैच ने किराएदारों का बजट बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ महामारी का समय मकान मालिकों के लिए सूखा रहा। वे किराया नहीं बढ़ा सके। इस नुकसान की भरपाई के लिए हालत सुधरने के बाद तेजी से किराया बढ़ाया गया। अगर हम बात करें मेजर सिटीज की, एवरेज 20% का इंक्रीमेंट देखा गया है और जिसमें हैदराबाद नंबर चौथे पे रहे 8 से 10% के इंक्रीमेंट पे। तीसरे नंबर पे पुणे में बढ़ोतरी देखी गई जो कि 10 से 15% की बढ़ोतरी थी। दिल्ली एनसीआर नंबर 2 पे रहे जहां बढ़ोतरी देखी गई करीब 12 से 20% की। नंबर 1 मुंबई और बैंगलोर जहां पे बढ़ोतरी देखी गई करीब 15 से 20% रेंटल इंक्रीमेंट की। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम मुंबई की बात करें, मल्हार वेस्ट में जो 1 BHK प्रॉपर रेंट पे मिलता था करीब 27,000 रुपये का, 25,000 रुपये का,
वो आज 27,000 से स्टार्टिंग और करीब 35,000 पे के बीच है। अगर हम नोएडा का उदाहरण लें तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट नोएडा एक्सप्रेसवे पे थे सेक्टर 137 या सेक्टर 168 में, उनकी जो रेंटल रेंज थी करीब 13,500 से 17,000 पे थी, वही आज 17,000 से 23,000 के बीच है। दिल्ली का अगर हम उदाहरण लें तो मयूर विहार एक्सटेंशन में जो 2 BHK सोसाइटीज़ में करीब 27 से 30,000 रुपये में मिलते थे रेंट पे, वो आज करीब 32 से 35,000 रुपये के रेंटल पे मिलते हैं। गुड़गांव का अगर उदाहरण देखा जाए तो गोल्फ कोर्स रोड पे सन सिटी में जो 2 BHK लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर करीब 27 से 28,000 रुपये पे रेंटल पे मिलते थे, वो आज करीब 30 से 32,000 रुपये के रेंटल पे हैं। और ये इंक्रीमेंट इस साल भी देखा जाएगा, करीब 10 से 12% का बढ़ोतरी फिर देखी जाएगी, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम मॉडल था वो ग्रेजुअली हाइब्रिड हो चुका है। हाइब्रिड का मतलब कुछ दिन ऑफिस आना है और कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम, बट ये आगे चल के कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम को कम करा जाएगा और फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में रिक्वायर्ड है। तो इसलिए लोग माइग्रेशन पे वापस दिल्ली NCR आ गए हैं, और मतलब मेजर सिटीज़ में जहाँ जहाँ वो उनके ऑफिस हैं। मुकेश की कंपनी की तरह अगर आपकी कंपनी ने भी वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर हाइब्रिड वर्किंग शुरू कर दी है और आप किराए के घर में रहते हैं, तो बजट में किराए का घर मिलना अब मुश्किल रहने वाला है। जो लोग ऑलरेडी महंगा किराया देकर घर में रह रहे हैं, वो जब घर बदलेंगे तो उन्हें और भी महंगा किराया देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अभी मकान मालिकों की तो चांदी है, उन्हें ज़्यादा किराया मिल रहा है, लेकिन किराएदारों की जेब पर बोझ बढ़ गया है और अभी कहीं राहत भी उनके लिए नहीं दिख रही है।